Hello everyone, welcome to my channel Misty. I'm your manifestation coach and YouTuber. If you're new here, then please subscribe my channel, like my video, and please share my videos with your friends who are interested in manifestation. वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक होगा जहां आपको मेरी सर्विसेज अवेलेबल होंगी। 1-on-1 कोचिंग है, मेडिटेशन 8 आवर्स की, सबलिमिनल्स भी अवेलेबल हैं एंड ऑल आर पेड। एंड इसके अलावा मैं वहाँ पर पोस्ट भी करती रहती हूँ, स्टोरी पे भी और वैसे भी, और आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प भी हो जाती है एंड टू मोटिवेट यू गाइस। सो आज का टॉपिक है हमारा अबाउट वेयर इज़ माई मैनिफेस्टेशन 3D डिटैचमेंट। तो मैनिफेस्टेशन कहाँ है हमारी, जब इतने टाइम से हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, रोबोटिक अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, और वो हर टेक्निक जो हमें पता होती है, उसके बाद भी हमारी मैनिफेस्टेशन हमारी नहीं आती। 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना गुजर जाता है, और फिर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज भी हमें दिख रही होती है कि उनको तो इतनी जल्दी मिल गया, हमें नहीं मिला। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। वन रीज़न जो मेन रीज़न है हर चीज़ का, वो है टाइम। क्योंकि हम टाइम पे बहुत फोकस करते हैं कि यार इतना टाइम हो गया है। अच्छा, ये 1 महीने की बात नहीं है, ये बात शुरू होती है जब आप फर्स्ट डे आप अपनी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते हैं, रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट करते हैं। बिल फर्स्ट क्या, आपने फर्स्ट डे आपने अफर्मेशंस की फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स या 1 आवर, ठीक है, आपने की मैनिफेस्टेशन, आपने रोबोटिक अफर्मेशंस किए या आपने विजुअलाइजेशन की, 2-3 दफ़ा आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन की। एंड देन यू वेंट बैक टू योर ओल्ड स्टोरी। आपने क्या किया, आपने दोबारा से उस अपनी कहानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि मेरी मैनिफेस्टेशन अभी आई नहीं है, कब आएगी, आएगी भी नहीं आएगी। ये आपके फर्स्ट डे पे होता है, आपके फर्स्ट डे से ही शुरू हो जाता है। फिर या तो आपके माइंड में ये बात होती है कि मैं थर्ड डे में पहुंचूंगी ना, क्योंकि लोग यूजुअली मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि रोबोटिक अफर्मेशन जो है उनके 3 दिन में पूरे हो जाते हैं, उनकी जो डिज़ायर्स होती हैं। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, रोबोटिक अफर्मेशन वर्क्स, बट वर्क्स उनके लिए जो कि अपने 3D को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। दे नो कि इट वर्क्स, तो वो 4D में ज़्यादा रहते हैं, मतलब 4D में अपने आप को उस चीज़ से मनवा लेते हैं कि यार ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती है। बट आप लोग जो है वो टाइम करते कि नहीं यार मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और बिल फर्स्ट किसी को 3 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया, किसी ने कहा कि मुझे 2 हफ्ते लग गए, पर आपने अपने माइंड में उस 2 हफ्ते को रख लिया कि यार उसको लगा था 2 हफ्ते, तो शायद मुझे भी 2 हफ्ते लग सकता है। फिर वो जो 2 हफ्ते जब कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार अभी भी मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं है, अभी भी अफर्मेशंस नहीं आई हुई पूरी। तो इस पूरे टाइम पे आपका जो सारा फोकस होता है ना, वो उस पे होता है कि कब 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 कब, कैसे, कब कैसे, कब। इन सब की वजह से आपका जो मोमेंटम होता है, आप बार बार बैक एंड फोर्थ हो रहे होते हैं, बैक एंड फोर्थ हो रहे होते हैं, है नहीं है नहीं है। इस तरह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो लेट हो जाती है। फिर आप 3D को भी चेक कर रहे होते हैं कि मेरी मैनिफेस्टेशन कहाँ है, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, वेयर इज़ माई SP, उसने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों की जो वजह होती है ना, वो आपका अपना डेस्परेशन लेवल होता है। अच्छा, ये डेस्परेशन आती कहाँ से है? 3D में आपको चेक करने की आदत पड़ती है, लकनेस की वजह से आती है। 3D डिटैचमेंट कैसे होती है? डिटैचमेंट तब होती है जब आपको पता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे साथ है। लाइक आई एम मैनिफेस्टिंग राइट नाउ दैट माई SP इज़ सो मच इन लव विद मी, आई एम हैप्पीली मैरिड विद हिम। तो इसके अलावा फिर मैं और क्या सोचूंगी? तो मैं क्या 3D में देखूंगी कि मेरी शादी हुई है कि नहीं है, या मैं उससे मोहब्बत, वो मुझसे कितनी मोहब्बत कर रहा है कि नहीं कर रहा? ऑब्वियसली नो, मैं फ़ौरन तो नहीं देखूंगी। हाँ, बट इन 4D में ज़रूर उस चीज़ को देखूंगी, यार ही इज़ सो मच इन लव विद मी, ही रियली केयर अबाउट मी, आई एम सो हैप्पीली मैरिड विद माई हस्बैंड। तो इस तरह से मैं अपने 4D में रहूँगी। मुझे नहीं ज़रूरत कि मैं 3D पे चेक करूँ कि उसने अभी तक मुझे मैसेज किया कि नहीं किया। और मेरे इस कॉन्फिडेंस की वजह ही है, कॉन्फिडेंस की वजह मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मेरे अंदर लकनेस नहीं है। मैं बाहर अपने अपने आप से बाहर मैं नहीं देख रही कि भाई मुझे बाहर से मुझे मोहब्बत मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मुझे अपने आप से मोहब्बत है, मुझे पता है कि लोग भी मुझसे मोहब्बत करते हैं।
जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि आई एम चूजन वन, आई एम वांटेड वन, तो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस मुझे कभी भी ये नहीं सजेस्ट करेगा दैन कि आई शुड चेक ऑन हिम, कि मैं उसका मैसेज करूँ जाके कि भाई क्या है क्या नहीं है। इफ़ आई एम कॉन्फिडेंट दैन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता है कि आप 3D से डिटैच नहीं कर पाते। तो यस, अगेन 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 बात सारी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आ गई, यहाँ पर लैकेंस की वजह से आ गई। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के बगैर अपने एसपी को, मनी को, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि आपके जो कोर बिलीव्स होते हैं ना पुराने वाले, वो आपको कहीं ना कहीं फिर दोबारा हिट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करें, अपने कोर बिलीव्स को चेंज करें। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग एफर्टलेसली एंड इंस्टेंटली। फिर आप जो है प्रोसेस के बारे में भी सोचते हैं। प्रोसेस के बिल फर्स्ट कि आपको कहीं से पैसे चाहिए। यू आर मैनिफेस्टिंग $10,000 इन योर बैंक अकाउंट। आप में से फ्रीलांसर्स भी होंगे जो $10,000 मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, बट आप उस प्रोसेस के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं कि मेरे पास $10,000 कैसे आएंगे। मैं तो कोई ऐसी जॉब नहीं करता, मैं तो कैसे कोई काम नहीं करता, मुझे पहले ये करना पड़ेगा, मुझे पहले वो करना पड़ेगा, फिर ऐसे होगा, फिर वैसे होगा, फिर जाके कहीं मुझे मेरी मैनिफेस्टेशन मिलेगी। सेम विद आप, यू आर मैनिफेस्टिंग शादी विद योर एसपी। एनएस हमारा कल्चर है कि रिश्ता होगा, ये होगा, वो होगा। तो आप जो है ना फिर उस पर बैठ जाते हैं कि यार वो पहले मुझे प्रपोज़ करेगा, फिर वो अपने घर पे बात करेगा या करेगी, फिर प्रपोज़ल आएगा। सॉरी इफ़ यू आर मिसिंग एनीथिंग बिहाइंड माई बैकग्राउंड म्यूज़िक, कुछ भी हो। सो बहरहाल इस तरह से होगा कि पहले रिश्ता आएगा, मंगनी होगी, फलाना ढिमाका। आप इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं कि पहले ये सब होगा। तो ये प्रोसेस का सोचना भी ना, और इस चीज़ के बारे में टेंशन लेना भी आपके मैनिफेस्टेशन को लेट कर रहा है। अनदर रीज़न मैं नहीं सोचती, क्योंकि मैं कोच हूँ। मैं कोच इस वजह से हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, मैंने उस चीज़ों को स्टडीज़ की हैं, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू कोच यू ऑल। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। मैं नहीं सोचती अबाउट कि प्रोसेस क्या होगा। मैंने सोच लिया, मुझे मेरा एंड रिज़ल्ट मुझे पता है। मेरा एंड रिज़ल्ट में ये कि मेरे पास मेरे बैंक में $50,000 है। अब वो कैसे आएंगे, जिस तरह से आएंगे, नॉट माई कंसर्न। मेरा कंसर्न बस इतना ही है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे तो रखे हुए हैं। अब उसको खर्च कैसे करना है वो मेरा कंसर्न है, कि मैं शॉपिंग पे जाऊँ या अपने लिए कुछ भी ख़रीदूँ या मैं कोई ट्रिप पे चली जाऊँ। दैट्स माई कंसर्न। कैसे आएंगे, क्या होगा, वो मेरा कंसर्न नहीं है। So I just don't care about it. एंड चूज़न एंड वांटेड हमारी तो सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रोज़ होना चाहिए। प्लीज़ अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम क्या करें। आप लोग भले ही सुबह उठ के कर लिया करें, आई एम चूज़न, आई एम वांटेड, आई एम लव्ड बाय एवरीवन। इट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर मैनिफेस्टेशन। तो मुझे जो कुछ बेसिक पॉइंट्स मुझे याद आ रहे थे 3D डिटैचमेंट के, और मैनिफेस्टेशन लेट की हो रही है, प्रोसेस क्या है, टाइम को इग्नोर करें, टाइम को ना पास में सोचें ना फ्यूचर में जाके सोचें। एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट, योर मैनिफेस्टेशन इज़ हेयर, यू आर ऑलरेडी मैरिड, यू आर ऑलरेडी रिच, यू आर ऑलरेडी लिविंग इन अनदर कंट्री, योर डिज़ायर कंट्री। आप ऑलरेडी उस चीज़ में हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में हैं। यू आर शिफ्टिंग योर रियलिटी एवरी अदर मूवमेंट। आपकी रियलिटी छोटी छोटी होके शिफ्ट हो रही होती है, आपको नहीं पता चल रहा होता, और एकदम से आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। और फिर आपको रियलाइज होता है मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, वो एक्चुअल में आपकी रियलिटी शिफ्ट हो जाती है। तो आपकी रियलिटी शिफ्ट हो रही है एवरी मोमेंट। तो प्लीज़ फ्यूचर के बारे में सोचना बंद करें कि अब होगा तब होगा, उस वक्त नहीं हुआ तो तब मैं क्या करूँगी, पहले नहीं हुआ था उस वक्त ही हुआ था। अपने नेगेटिव कोर बिलीव्स को रिलीज़ करें, अपने ऊपर काम करें, एंड जस्ट गिव योर सेल्फ
टाइम, रिलैक्स करें। आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास है। अपने आप के लिए मैनिफेस्टेशन को मुश्किल बिल्कुल भी ना बनाएं, बिल्कुल भी नहीं बनाएं। ओके, मैनिफेस्टेशन ईजी है। मैनिफेस्टेशन में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है, वरना मैनिफेस्टेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इट्स सो ईजी, सो ईजी, सो ईजी, एफर्टलेसली सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपके लिए। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए इतना ही। ओह सॉरी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, फिर बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। और आई होप कि मैं आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर रही हूँ। आपको मैनिफेस्टेशन समझ में आ रही हो, लॉ ऑफ अजम्पशन समझ में आ रहे हो। सो टेक केयर, एन्जॉय योर मैनिफेस्टेशन। ओके, बाय बाय।